इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के पास सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ है, और मेरी सारी जांच करा लें, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा, चूंकि मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे, एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे, और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नजदीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया, साहब इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके आया हूं, ऐसे ही चला जाऊंगा। लेकिन ये वीडियो दिखाने का हमारा अभिप्राय ये है कि आज अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक सीबीआई इंक्वायरी जो है वो बिठा दी गई है, जब सत्यपाल मलिक जो पूर्व जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं, पिछले साल की अगर बात की जाए तो अक्टूबर महीने में जब वो गोवा के राज्यपाल थे, तो एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बताया था कि मैं कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है वो बोल देता हूँ। जो बड़ी ओहदे पर लोग बैठे हुए हैं सरकार में जो है, प्रधानमंत्री तक जो मैं उन लोगों से भी लड़ लेता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैंने कभी भी जो है करप्शन को अपने तक नहीं आने दिया, और ना ही करप्शन को जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ पलने दिया है। और ये जब गोवा में वो राज्यपाल थे, वहाँ संबोधित करते हुए वो पूरी वीडियो हमने आपको दिखाई है। मैं फिर से आपको ये वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था तो मेरे पास 2 फाइलें आई थी। एक साफ तौर पर उन्होंने नाम का भी जिक्र कर दिया कि एक फ़ाइल जो थी वो अंबानी की तरफ से आई थी, और दूसरी फाइल संघ के एक व्यक्ति की तरफ से आई थी, जो जब बीजेपी और पीडीपी की बात की जाए तो वो कोलिजन में जब उनकी सरकार थी तो उसमें एक बड़े ओहदे पर वो मंत्री थे, उनकी भी एक फ़ाइल आई थी। यहाँ पर कुछ भी काम करवाने के लिए वो 2 फाइलें गई थी, और ये कहा गया था, यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट में वो फाइलें गई थी, और जब वो उस डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो सत्यपाल मलिक के पास वो फाइल लेकर गए, और उन्होंने कहा कि इन फाइलों को पास करवाने के लिए आपको एक फाइल का 150 करोड़ मिल सकता है और दोनों फाइलों का 300 करोड़ फाइलों का मिलेगा। सिर्फ क्या करना है, आपको इन फाइलों को पास करवाना है। यानी कि कुछ बड़े उद्योगपति थे, वो अपने काम को लेकर ये फाइलें लेकर गए थे, लेकिन साफ तौर पर सत्यपाल मलिक ने ये कह दिया था कि ना ही मैं करप्शन करता हूँ और ना ही अपने जहाँ पर भी मैं राज्यपाल रहता हूँ वहाँ करप्शन होने दूंगा। और उन्होंने साफ कह दिया था, और ये भी इन्होंने जिक्र किया कि मैंने इस चीज़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बात की थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो एक व्यक्ति संघ का था जब वो मेरे पास आया तो उसने ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत प्रिय हूँ। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जब मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने का वक्त मांगा, उन्होंने मुझे वक्त दिया, और उनसे जब मैंने इस चीज़ को लेकर जिक्र किया तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और करप्शन जो है वो जितना जल्दी हो सके उसे रोकने का आपका जो काम है वो उसी तरीके से चलते रहे, और जैसा आपको सही लगता है वैसा ही करिए। और इसी चीज़ को रखते हुए उन्होंने ये कहा कि मैंने वो दोनों फाइलें जो हैं वो रिजेक्ट कर दी, यानी कि वो काम जो है अपने होते हुए जब मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था नहीं होने दिया। और सीधे तौर पर एलिगेशन जो थे वो बहुत बड़े लेवल पर वो लगाए गए थे, और उन्हीं एलिगेशंस को लेकर अब ये देखा गया है कि आज के समय में आज ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इसमें सीबीआई इंक्वायरी जो है वो बिठा दी है, जो इस तरह के एलिगेशन जो है अगर फॉर्मर गवर्नर की बात की जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक की तरफ से जो लगाए गए थे। अब देखना होगा कि इसमें क्या प्रूफ निकल के आता है, क्योंकि सीबीआई की तरफ सीधे ये केस चला गया और सीबीआई पूरी इंक्वायरी करेगी, पूरी जांच करेगी। वो सत्यपाल मलिक जो है उनके पास भी जाएगी, उनसे भी जो चीज़ें मिल सकती है उनसे भी ली जाएंगी, और यहाँ का जो डिपार्टमेंट है जहाँ जहाँ भी वो जाएंगे पूरी निष्पक्ष अगर जाँच यहाँ होती है, पूरी इंक्वायरी अगर पूरे तरीके से होती है तो बहुत कुछ और भी आगे आने वाले समय में खुलासे होंगे, क्योंकि सीबीआई के पास ये केस चला गया। और सीधे तौर पर भारत में देखा जाता है कि जब भी कोई केस बहुत पेचीदा होता है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो वो सीबीआई के पास ही जाता है। अब देखना होगा कि सीबीआई इसमें क्या और रुख लेके आती है और क्या और चीज़ें जो है उनके सामने आती है। लेकिन साफ तौर पर अगर बात की जाए तो जो एलिगेशन लगाए गए थे सत्यपाल मलिक की तरफ से,
अब वो एक और नया रुख लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि समय समय पर ये देखा गया है कि अभी अगर देखा जाए तो मेघालय के राज्यपाल हैं और अभी भी उनकी बहुत सारी बातें जो है वो मौजूदा जो सरकार है उनके अगेंस्ट वो बोल रहे होते हैं। हाल ही उन्होंने किसानों को लेकर भी बात कही थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि किसान जो मर रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, उनके लिए सरकार चिंतित नहीं है, सरकार अपने काम को लेकर ही अडिग बनी हुई है। लेकिन अब जिस तरह से इंक्वायरी बिठाई गई है वो यही है कि जम्मू कश्मीर में जो करप्शन है वो काफ़ी हाई लेवल पर है। उस करप्शन को मिटाना होगा और उस करप्शन को मिटाने के लिए ही अब सीबीआई इंक्वायरी जो है वो भी बिठाई गई है कि एलिगेशन ये लगाए गए हैं। अगर राज्यपाल रहे हैं, वो गवर्नर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, तो कुछ ना कुछ उनके पास ये प्रूफ होगा ही जिसके बनस्पत उन्होंने इतनी बड़ी बात जो है वो कह दी है। अब ये देखना होगा कि सीबीआई इसमें और क्या रुख लेकर आती है। जो बात उन्होंने कही थी मैं एक बार फिर से आपको सुना देता हूँ। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे, एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरी ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया था इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दी। सेक्रेटरी ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपये आपको मिल सकता है। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके आया हूँ, ऐसे ही चला जाए। लेकिन एहतियातन मैंने प्रधानमंत्री जी से वक्त लिया और उनसे मिलने गया और उनको मैंने कहा कि साहब ये फाइल है, ये इसमें घपला है, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आपका नाम लेते हैं, आप मुझे बताएं क्या करना है। अगर इसे कैंसिल नहीं करना है तो मैं छोड़ देता हूं, किसी दूसरे को लगा दीजिए मेरी जगह, लेकिन मैं रहूंगा तो इसको होने नहीं दूंगा। और सीधे तौर पर ये बात थी वो सारी जो राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कही थी। अभी वो मेघालय के राज्यपाल है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के थे तब भी वो बेबाक अपनी बातें कह देते थे और जब यहाँ से हटा दिया गया है और बाहर भी वो यही चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन बार बार यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अगर पूरे भारत की बात की जाए तो बाहर के राज्यों में या यूटी में 3 से 4% कमीशन मांगा जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो सबसे करप्ट उन्होंने स्टेट कही थी, लेकिन अब यूटी है उसी को लेकर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर 14 से 15% जो है वो कमीशन मांगा जाता है। और साफ तौर पर उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया था कि कश्मीर को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा करप्शन अगर गोलमाल की बात की जाए तो वो कश्मीर में होता है। लेकिन अब सही बात यही है कि अगर सीबीआई को ये दिया गया है, केस दिया गया है और इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो पूरे तरीके से इसे इन्वेस्टिगेट किया जाए और उन लोगों को बाहर लाया जाए जो करप्शन को लेकर बड़े पैमाने पर हेराफेरी करते हैं, ताकि वो चेहरे बेनकाब हो सके, नाम सामने आए और बड़े लेवल पर जो चीज़ें हो रही है उन्हें रोका जा सके। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।